नमस्कार, वेलकम टू भारती पावर। दोस्तों, चाइना जो है वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना का जो डिफेंस सिस्टम था उसको भारत ने तबाह कर दिया था। इसके बावजूद पाकिस्तान को चाइना J-35A 50% के डिस्काउंट पर दे रहा है। तो आप सोचिए कि चाइना जो है वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए अपना नुकसान करके उसको फाइटर जेट दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान उसको कैसे सस्टेन कर पाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि 50% भी पैसा चुकाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो IMF से लेके चाइना, US और किसी भी देश जो उसको पैसा दे सकता है वहां उनके दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है। तो पाकिस्तान कैसे पैसे देता है और चाइना कैसे उसको देता है, ये सारी चीजें देखने वाली बात है। हालांकि एक और चीज है दोस्तों कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो 50% क्या, वो फ्री में भी दे सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है वो आपस में लड़ता रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो चाइना का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एशिया के अंदर अगर कोई देश है तो वो भारत है। चाइना के सामने कोई एक देश खड़ा हो सकता है तो वो भारत है। तो भारत को कंट्रोल करने के लिए, या ये कहिए कि भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए चाइना सब कुछ कर सकता है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आप सबको पता है कि चाइना जो है वो CPEC के थ्रू, जो POK का एरिया है उसके थ्रू वो गुजारता है, जिससे भारत ने काफी उस पर सवाल उठाया है। और भारत CPEC का पार्ट नहीं है, या जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहां से होके गुजरता है। तो इसमें हमें प्रॉब्लम है। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि चाइना जो है वो बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है उसको पैसा वो देते हैं और उसके थ्रू भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भूटान का जो किंग है उसके थ्रू भारत को दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार में जो रिबेल ग्रुप है उनको वो फंड करता है, उनको हथियार देता है। और इवन जब नक्सली जो मूवमेंट था, जब बहुत पीक पे था, तो जो नक्सली थे उनको ये पैसा देते थे, हथियार देते थे। तो आप सोचिए कि नेपाल का एक एग्जांपल मैं भूल गया, नेपाल के अंदर भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका सपोर्ट जो था वो चाइनीज करते थे। तो चाइना जो है वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप दूसरा ही न्यूज देखिए कि किस तरीके से जो चाइना है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अब आप सबको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी है वो भारत ने सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में पानी की दिक्कत होनी शुरू हो गई है। तो उसको हैंडल करने के लिए जो स्वात रिवर के ऊपर एक डैम बन रहा था, मोहम्मदन डैम, जो कि 2019 से तैयार हो रहा था, तो उसका जो काम है वो तेज कर दिया है। अब चाइना जो है इस काम को तेजी से कर रहा है कि जो डैम है वो जितना जल्दी शुरू हो सके। और इसमें चाइना का कोई प्रॉफिट नहीं है। चाइना बस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। और अगर भारत कुछ करना चाहता है तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और उसको हर तरीके से सपोर्ट करेगा, जैसे वेपन देना हो या देखिए डैम बना रहा है वो। तो ये सारी चीजें, तो भारत के साथ जो परेशानी है वो बस पाकिस्तान नहीं है, चाइना भी है, और दोनों मिल के एक फ्रंट पे आके खेल रहे हैं। अब भारत इनको कैसे हैंडल करता है, आप सबको पता है कि जो चाइनीज है, जो चाइनीज माउथपीस है, उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर भारत जो है वो इंडस का पानी रोकता है तो भारत, जो चाइना है, वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर डैम बनाएगा। और दोस्तों आप सबको ये पता होना चाहिए कि चाइना जो है 2024 में ही इस डैम को बनाने के लिए जो पैसा था उसको सैंक्शन कर दिया है। $137 बिलियन है जो इस डैम को बनाने में खर्च किया जाएगा, और 60 गीगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो डैम बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि इसका दो कारण है। पहला ये कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और दूसरा ये कि वो भारत के ऊपर दबाव बनाकर रख सकते हैं। हालांकि हमसे ज्यादा जो नुकसान है वो बांग्लादेश को हो रहा है। दोस्तों दूसरा एक और न्यूज है कि CPEC, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो CPEC के अंदर अब अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है। आप सबको पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना का, उसके अंडर ये आता है और ये 2015 में शुरू हुआ था। तो CPEC के अंदर अफगानिस्तान का आना भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल इंडिया के अंदर घुसने के लिए। और हम जैसे आप सबको ये पता होगा कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कुछ दिन पहले ही तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे, बातें हुई थी, काफ़ी कुछ न्यूज़ आया था, पाकिस्तान में इसको लेकर काफ़ी कंसर्न खड़ा किया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना के दौरे पे गए और वहाँ पे इसाक डार और चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे मिले और वहाँ पे डील साइन हुई।
और अब ये न्यूज आ रहा है कि अफगानिस्तान भी जो है CPEC में शामिल हो गया है। तो अब इसको भारत कैसे टैकल करता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इनको अच्छी तरीके से मैनेज करके रखें, जिससे कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो गर्म रहे। और इसके अलावा आप सबको पता होगा ये चीज़ कि जैसे मोहम्मद से लेके जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में अभी हैं, वो पहले ट्रेनिंग अफगानिस्तान के अंदर लेती थी, इसके बाद उनको शिफ्ट कश्मीर में कर दिया गया था, जो POK का रीजन है उसमें कर दिया गया था। तो अब देखिए दोस्तों कि जब अगर अफगानिस्तान के अंदर फिर से इन्फ्लुएंस आएगा और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे और उनकी हाइडआउट थे, उन सबको भारत ने बर्बाद कर दिया। तो अब पाकिस्तानी ये सोचेंगे कि अपने देश में ट्रेनिंग देने से अच्छा है कि उन्हें अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग दिया जाए। तो इससे बचने के लिए और इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसको बहुत कठोर और चालाकी से कदम उठाना पड़ेगा, जिससे कि जो ये सिचुएशन बन रहा है उससे हम बाहर निकले। हालांकि जो आम अफगानी लोग हैं वो भारत से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन लोगों के क्लोज होने से और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसका जो बिहेवियर है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब जानते हैं कि अफगानिस्तान को इस समय पैसे की बहुत नीड है, क्योंकि उनका जो पैसा है उसको US ने ब्लॉक कर रखा है। तो अफगानिस्तान को जहां से भी पैसा मिलेगा वो लेंगे। तो अगर चाइना उनको पैसा देता है, और आप सबको पता है कि चाइना ऐसा करता है कि कोई भी वीक देश है उसको वो पैसे फेंकता है, तो भारत इसको कैसे हैंडल करता है ये समय के साथ पता चलेगा। दोस्तों एक और न्यूज़ है कि इंडिगो का फ्लाइट था वो श्रीनगर जा रहा था दिल्ली से, टर्बुलेंस के कारण उसमें जो लोग थे काफ़ी उनको नुकसान पहुंचा है। और जो फ्लाइट में जो पायलट था उसने पाकिस्तान से अनुमति मांगी कि उनके एयर स्पेस को यूज़ कर दे, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो जो 273 या 250 के आसपास जो लोग थे वो काफ़ी डरे हुए थे और उनको काफ़ी चोट लगी है। तो ये पाकिस्तान है और इनसे उम्मीद करना कि ये हेल्प करेंगे ऐसी भी सिचुएशन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों एक और चीज़ है कि अभी एक और न्यूज़ आई है जो लेटेस्ट है एकदम, कि जो पाकिस्तान का DG ISPR है, जो आपने देखा होगा बहुत बार TV में आता रहता है, तो उसने बोला है हाफिज सईद के लैंग्वेज में कि अगर भारत जो है वो इंडस का पानी रोकता है तो हम भारत का गला दबा देंगे। तो आप सोचिए कि ये वही पाकिस्तानी है जो कुछ दिन पहले दौड़ के US के पास गए थे और उनसे भीख मांगे थे कि सीज फायर कराया जाए और भारत जो लगातार उनके एयर बेसेस या जो उनके सैन्य ठिकाने थे उनको जो बर्बाद कर रहा था उसको रोका जाए। वो पाकिस्तानी अब गीदड़ भभकी भारत को दे रहे हैं कि अगर हम इंडस का पानी नहीं छोड़ते हैं तो वो हमारा गला दबा देंगे। तो ये पाकिस्तानियों की हालत है। आप सोचिए कि एक कंट्री जहां पे जिसके 8 फाइटर जेट जो है वो बर्बाद कर दिए गए हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं आप जैसे इस फोटो में देख रहे हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो टेरर हाइडआउट है उसको बर्बाद कर दिया गया है, उनके एयर बेसेस को बर्बाद कर दिया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बेशर्म लोग खुद अब भारत को धमकी दे रहे हैं। और आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा जरूर ये करेंगे जिसकी वजह से जो ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है वो फिर से शुरू हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि चाइना भी ये चाहता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान का वो कंटिन्यू रहे। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तानी और चाइनीज दोनों ये चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंटिन्यू रहे। दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ है जो कि अब फील्ड मार्शल बन गया आसिफ मुनीर, उसका भी मानना ये है कि जब ये वॉर हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के साथ तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पाकिस्तान में फिर से बढ़ गई है। और बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया के लोग कह रहे हैं कि इससे जो आर्मी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो आप सोचिए कि एक आर्मी है जो लड़ाई हार गई है और उसकी जनता जो है उनको सपोर्ट कर रही है और हीरो बना रही है। तो खैर ये पाकिस्तानी जो है वो ये सारी चीज़ें डिजर्व करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।